एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी गुरुजी में। साथियों 22 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट केंद्र जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी आपके जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का एक्यूरेट आंसर के साथ आंसर की देखने वाले हैं। वीडियो में आप सब बने रहें। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक संस्थान है जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। महासागर की औसत लवणता क्या है? राइट आंसर आपका 35 भाग प्रति हजार हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? राइट आंसर आपका बहादुर शाह जफर होगा। कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर आपका जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो राज्य केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? राइट आंसर पंजाब और हरियाणा होगा। ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो ये वार्ड वाइज चुने जाते हैं, इनको पंच कहा जाता है, तो वार्ड सदस्य पंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत होता है? तो ये आपका ऑक्सीजन 21% होता है। 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई? सही उत्तर आपका 2019 में। बाघ डैश होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, जो मांसाहारी होते हैं वो मांस खाता है। राइट आंसर आपका मांसाहारी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव नवीकरणीय नहीं है? राइट आंसर टीन के डिब्बे। इसके बाद में ये मिलान करना था। जूते चमड़ा से बना जाता है, मेज लकड़ी से, नोटबुक कागज से और गिलास इस्पात से। राइट आंसर आप देख सकते हैं 3 नंबर पे। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किनकी विद्यमानता आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें जल और आपका ऑक्सीजन दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? तो राइट आंसर आपका मधुमेह रोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? राइट आंसर आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपका हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद में फिर से आपको मिलान करना था। यहाँ पर बताया गया है, जैसे जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है, फ्लोएम होते हैं वो खाद्य तत्व का परिवहन करते हैं, और जो रंध्र होते हैं वो वाष्प उत्सर्जन करते हैं, और जो मूल रोम होते हैं वो आपका जल का अवशोषण करते हैं। तो राइट आंसर आप यहाँ नीचे मिला सकते हैं। गूंदा हुआ आटा निम्नलिखित में से किसके कारण से फूलता है? तो जो डबल रोटी होती है या आटा होता है वो खमीर यीस्ट के कारण फूलता है। मलेरिया जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके बाद में सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये आपका प्रकाश का वायुमंडलीय परावर्तन के कारण होता है। शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आभूषण बनाने हेतु कठोर बनाने के लिए इसमें जो है अथवा क्या मिला जाता है? ये तो आपको पता होगा कि चांदी और तांबा का प्रयोग कर जो भी सोने को कठोर बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, सही उत्तर हमारा होगा हिरण। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक वैंकन होता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बैंगनी रंग में। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके शाक आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में डैश होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते हैं, तो ये होती है हमारे WBC श्वेत रक्त कणिकाएँ। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 निकलता। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये भी आपका राइट आंसर इसका 23 दिन होगा। ये जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया था, ये 50 मीटर उत्तर पूर्व, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर एक ये अलग बताना था, तो यहाँ पर पुस्तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का चेहरा में मेरा भाई होगा, यहाँ पर आप निकाल के देखोगे तो। इसके बाद में जो यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई थी, श्रृंखला को पूरा करना था, राइट आंसर आपका 343 हो जाएगा। यहाँ पर आपको अविवाहित और अविवाहिता दिया गया है, इसी प्रकार से घोड़ा घोड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन है, हम जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यहाँ पर विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया। यहाँ पर जो है ना संधि विच्छेद बताना था, तो यहाँ पर होगा महापलस उत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर महोत्सव हो जाएगा। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दिए गए वाक्यों में किस विकल्प में विराम चिन्हों का सबसे अधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 72 नंबर, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपका जो सही उत्तर होगा वो निकट का गुणी व्यक्ति कम समान पाता है पर दूर का ज़्यादा। राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, हाल में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो सही उत्तर होगा मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जो हाल ही में शुरू की गई है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और सवाक द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हमारा फरीदाबाद रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता है। और सेकंड था आपका हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। हमारा सही उत्तर बी होगा, यहाँ पर हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा कौन से स्थान पर है भारत में? तो यह आपका हो जाता है 18 नंबर पे। 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 था, किस हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा लक्ष्मीचंद को। इसके बाद में हरियाणा का सबसे अधिक गंतव्य वाला शहर कौन सा है? फरीदाबाद। इसके बाद में किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय है? तो यह है गुरुग्राम में। हरियाणा राज्य में दरी के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा केंद्र है? यह है आपका पानीपत। इसके बाद में फिर क्वेश्चन आपको मिलान करना था, यहाँ पर जो है फरीदाबाद से अलग हुआ नूह, और इसके बाद में करनाल से अलग हुआ पानीपत, और रोहतक से हुआ चरखी दादरी, और गुरुग्राम से हुआ था महेंद्रगढ़। तो इसको आप मिलान कर सकते हैं। हरियाणा में किस जिले में तिलियार झील है? तो ये आपके रोहतक में है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा श्याम फ्रैंकुलिन। इसके बाद में माता मनसा मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? ये होगा आपका भित्ति चित्र का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 नंबर का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा केवल बी होगा, हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है। इसके बाद में हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया जाता है। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो हरियाणा में जो लोकसभा की सीट है वो 10 है। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में किसने 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो ये आपका विनेश फोगाट ने जीता था। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा का रोहतक जिला है जो राजस्थान के साथ नहीं लगता। इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93, पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में। हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी? तो 2017 और 2018 में ये योजना शुरू हुई थी। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहाँ अवस्थित है? तो यह पड़ता है आपका रेवाड़ी में। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? तो ये किया था भाई नसीबपुर किला में। इसके बाद में चोर गुम्बद कहाँ है? तो ये पड़ती है आपकी नारनौल में। इसके बाद में 98 क्वेश्चन आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा की जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम है। सेकंड, हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी रहेगा, हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है। इसके बाद में निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर में जो पड़ता है वो पंचकुला जिला पड़ता है आपका। हरियाणा राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें? लगभग अगर बात करें तो 6200 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका 6000 से 6500 के बीच में रहेगा। तो दोस्तों हमारे कुछ हिंदी के क्वेश्चन रह गए थे, वो भी हम कर लेते हैं। दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूत्र। इसके बाद में आप मन में क्या सोचते रहते हैं वाक्य का सही उदाहरण है? तो अधिकरण कारक का ये आपका सही उदाहरण होगा। बीता हुआ वाक्यांश के लिए सबसे अधिक उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा विगत। विगत आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर सुस्त खिलाड़ी है, यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। इसके बाद में 73 क्वेश्चन, ये प्रत्यय से बनने वाला सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है? सही उत्तर होगा आपका पाणिनीय। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका।
उल्लास शब्द का सबसे अधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये आपका हर्ष हो जाएगा। चूल्ही का तद्भव शब्द रूप है, तो इसका हो जाएगा चूल्हा। इसके बाद में दोस्तों हमारे ये सभी क्वेश्चंस जो अभी आपके जीके जीएस से कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।